राहुल गांधी अगर सुन रहे हो तो पहले वो बूथ अध्यक्ष बने और बूथ में जा करके पहले वोट मांगे। कैसे वोट मिलता है, कैसे वोट, तब जा पन्ना प्रमुख बनावे, सब बनावे, तब जाके कहीं कांग्रेस कहीं कोने में दिखाई देगी। नहीं, राहुल गांधी की तो विदाई हमने 14 में करवाई दी थी मोदी जी ने, और वो कंटिन्यूअस अभी चलती रहेगी, क्योंकि महिलाओं को आत्मबल, आत्मसम्मान जो भी मिला है माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला। और पार्टियों को, हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी पे जितना हमें भरोसा है, हमें लगता है वो पुनः आके भी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा में फिर आप सभी का एक बार स्वागत। मैं फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में मौजूद हूं, जहां मैं तमाम महिलाओं के साथ मौजूद हूं जो इस बार किसको जिताने वाली हैं, यानी लोकसभा चुनाव में किसको वोट देने वाली हैं, क्या मिजाज है, ये जानने के लिए फिर एक बार मैं महिलाओं के साथ मौजूद हूं, यानी मातृ शक्ति के बीच में हूं, जो शक्ति यानी मातृ शक्ति के बीच में मैं हूं। तो मैं डायरेक्ट जो है चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैम, क्या नाम है आपका? गुंजन शर्मा। गुंजन जी, रुख महिलाओं का है और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि न तो इस सरकार में यानी डबल इंजन की सरकार पूर्णतः फेल है, न तो महिलाओं का कुछ विशेष सम्मान हुआ है इस सरकार में, न युवाओं को रोजगार मिला। तमाम जो है वो विरोधी दल जो है वो दावे कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहता है। जितना महिलाओं को सम्मान इस पार्टी में मिला हुआ है उतना किसी भी पार्टी में नहीं मिला है। हमारे राहुल गांधी जी हैं वो शक्ति का अपमान करते हैं, और हम लोगों को जितना मोदी जी के राज में और आदरणीय योगी जी के राज में हम लोगों को जितनी सुरक्षा मिली है वो आज तक हमें किसी दल में नहीं मिली है। इससे पहले सपा सरकार थी, सपा सरकार में क्या कहते थे उनके मुखिया कि लड़के हैं, गलती हो जाती थी। राहुल गांधी जी कहते थे वो अपनी बहन को ही मंच में खींच लेते हैं। तो ये जो खुद जिनके संस्कार नहीं है वो हम लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे, जिनके राज में उनकी बहनें नहीं सुरक्षित हैं। इसलिए हम लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे और पूर्ण बहुमत से अब की बार भी 400 के पार ही जिता के लेके आएंगे। 400 पार के जो इस दावे को आप सब लोग कर रहे हैं, उसी 400 पार के दावे को वो लोग नकार रहे हैं, कह रहे हैं 200 पार होना मुश्किल है, इसलिए 400 पार का ये जुमला है। देखिए, वो लोग तो कुछ भी बोलेंगे ना, विपक्ष है वो कुछ भी बोलेगा, है ना। और हम सारी बहनें जो हैं मोदी जी की शक्ति हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हैं, और हम सब लोग जो हैं जिताएंगे आदरणीय मोदी जी को। राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हुआ था अभी, आपने जो छेड़ा शक्ति से लड़ने की बात, उस बयान पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत घेरा, तो उस बयान को आप कैसे देखती हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस बयान की? भाई देखिए, उन्हें शक्ति का वो किया, और शक्ति जो हमारे सनातन में है वो साक्षात माँ दुर्गा का रूप है। अगर आप किसी गैर बिरादरी में भी जाते हैं तो जो हमारे जो मौलाएं हैं उनमें भी रजिया बेगम जो है वो उनकी शक्ति का प्रतीक है, और वो शक्ति की बात कर रहे हैं। वो खुद जो इटली गए हैं वो हम लोगों की शक्ति को बिल्कुल अपमानित कर रहे हैं। तो घेरा नहीं है, उनको सिर्फ बताया है कि जो शक्ति है एक ही न्याय शक्ति है जो चंड मुंड पर भारी है, और वो है भारत की शक्ति, और ये भारत की नारी जो है वही भारत की शक्ति है। लेकिन राहुल गांधी के मैनिफेस्टो यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर महिलाओं पर बड़ा जोर दिया गया है। नारी शक्ति, आधी आबादी, पूरा हक, नारी शक्ति सम्मान, तमाम तरीके के सम्मानों की बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। कैसे देख रही है, किस तरफ रुख होगा? भाई देखिए, आप देखिए पहले क्या होता था कि पहले जो 70 साल से जो कांग्रेस जो राज कर रही थी हम लोगों में, उनने महिलाओं को क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। आज जब से 10 सालों में आप परिवर्तन खुद देख लीजिए ना कि कितना परिवर्तन है। जो बहनें अपने घरों में सुरक्षित हैं, आज जो महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड है, महिलाओं को इलाज करने के लिए आयुष्मान कार्ड है, क्या ये सब पहले होता था? कभी कुछ नहीं मिला। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसीलिए मोदी जी और योगी जी को वोट कर रही हैं। मैं और जरा कुछ महिलाओं से जान लूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं स्नेहलता जीती हूँ। कैसे देख रही हैं इस बार, किस तरफ जा रहा है महिलाओं का वोट, मातृशक्ति का वोट? महिलाओं का मातृशक्ति का वोट इस समय मोदी सरकार के लिए ही जा रहा है। और हम लोग सब मिलकर महिलाएं एकजुट होकर मोदी सरकार को ही जिताएंगे, मोदी जी को लोकसभा में पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। पर क्यों जिताएंगे? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी स्पष्ट मना कर रहे हैं कि ना तो महिलाओं को भी सम्मान हुआ इस पार्टी में, ना किसी को कुछ मिला है, तो फिर क्या रुख चेंज होगा? नहीं, राहुल गांधी ने कितना महिलाओं का सम्मान किया आज तक। मुलायम सिंह ने कितना सम्मान किया। हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। आज हम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं और इस तरह बोल रहे हैं, क्या हम लोगों को इन लोगों ने बोलने दिया? केवल एक जाति वर्ग को उन्होंने ऊपर उठाया। हम लोगों को, हिंदुओं को तो बिल्कुल दबा के रखा था। आज हम लोग जो इस तरह खड़े हैं वो केवल मोदी सरकार और योगी सरकार के बदौलत ही आज हम खड़े हैं। जी।
तमाम नारी शक्ति की बात वो कर रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो क्या सोच आप उस मैनिफेस्टो को पढ़ के कुछ सोचेंगी, मतलब किस तरफ उनका मैनिफेस्टो हमारा मैनिफेस्टो जो है उसी को लेकर वो दोहरा रहे हैं। उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं, उन्होंने हमेशा मैनिफेस्टो बनाया, उन्होंने हमेशा झुटलाया, कभी अपने मैनिफेस्टो पर वो कभी खरे नहीं उतरे। और हमारे मोदी जी ने जो भी मैनिफेस्टो बनाया आज तक वो खरे उतरे हैं, उन्होंने जो कहा है वो किया है और करते जा रहे हैं। अभी हमारी बहुत सी योजनाएं आने वाली हैं, वो सब हम लोग नारी शक्ति के लिए ही है। इसलिए हम फिर क्यों कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है, यानी कि इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी अगर सुन रहे हो तो पहले वो बूथ अध्यक्ष बने और बूथ में जा करके पहले वोट मांगे, कैसे वोट मिलता है, कैसे वोट, तब जा पन्ना प्रमुख बनावे, सब बनावे, तब जाके कहीं कांग्रेस कहीं कोने में दिखाई देगी। कांग्रेस तो कह रही है कि प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कौन? कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी बोलने की अकल नहीं, और राहुल गांधी हम जो बोल रहे हैं उतना तो वो बोल नहीं पाते, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे पहले वो बूथ अध्यक्ष बन के दिखावे और फिर बोले, फिर हम लोग सोचेंगे कि हाँ वो कुछ बन सकते हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी सब कांग्रेस कह रही है कि हमारे जो है इंडिया गठबंधन और देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं। विशेष नीतियां आपको मोदी जी की ऐसी पसंद हैं जो आपका अट्रैक्शन मोदी जी की तरफ है? मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, इज्जत घर, शौचालय, उज्ज्वला योजना, राशन का है और बहुत सारी योजनाएं हैं, लखपति दीदी और कितनी योजनाएं जो स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के हैं महिलाएं, सबका सम्मान कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए प्रधानमंत्री ही मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी भी बहुत सारी योजना लाए हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार आने दीजिए, हम महिलाओं को वो देंगे जो मोदी सरकार ने नहीं दिया। नहीं, राहुल गांधी ने आज तक क्या दिया? 75 साल राज किया, अभी तक महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया, अब क्या देंगे वो, है ना? हमारे मोदी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना? इसलिए हम लोग सभी महिलाएं मोदी जी को ही वोट देंगे, उनको ही लाएंगे प्रधानमंत्री। वोट देंगे जी जी। आपसे जान लूं मैम, क्या लग रहा है, थोड़ा सा नजदीक आ जाए। हाँ, किस तरह देख रहे हैं इस बार? अच्छा दिख रहा है भी। तो मोदी जी दोबारा यानी तिवारा बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी जी बोलते हैं जब वो सरकार में थे तब कुछ नहीं किया, इस बार पुनः वो कह रहे हैं अगर वो दोबारा आ जाएंगे तो क्या गारंटी वो कुछ करेंगे। महिला गारंटी, तमाम तरीके की तो गारंटी तो लाए, कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी फेल है, हमारी गारंटी पास है। उनकी नज़र में पास है ना, हम लोगों की नज़र में नहीं है, हम लोगों की नज़र में मोदी जी हमारे हैं और मोदी जी को ही पुनः आएंगे, मोदी जी को ही हम लोग लाएंगे। पूरा नारी शक्ति जितना है कि पूरा मोदी जी पे जाएगा वोट और हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मोदी जी को लाएं। कारण समझू में क्या उनकी विशेषताएं ऐसी लगती हैं, क्या स्कीमें ऐसी आपके लिए की गई हैं जो आप लोग उधर रुख कर रहे हैं दोबारा? भैया जो मोदी जी ने हम लोगों को सुरक्षा दी है, जो आरक्षण दिया है, ये अभी तक किसी सरकार ने किया है क्या? तो इतना ही मेरे लिए बहुत है और आगे अगर मोदी जी आएंगे तो हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों के लिए कुछ भला ही करेंगे और पार्टियों को हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी पे जितना हमें भरोसा है, हमें लगता है वो पुनः आके भी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करके जाएंगे, इसलिए हमारा तो कह रही है योगदान पूरा मोदी जी पे है और हम नारी शक्ति का पूरा योगदान, पूरा वोट मोदी जी के साथ है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। अरे विपक्ष बोल रहा है ना, विपक्ष का अपना नजरिया है, वो कुछ भी बोले, हम लोगों का भी अपना नजरिया है ना। हम लोग तो देख रहे हैं ना कि विपक्ष ने अभी तक क्या किया और हम लोग क्या, मोदी जी ने क्या किया हम लोगों के लिए, तो इतना तो भला बुरा हम लोग भी समझते हैं ना। तो हम तो वही करेंगे ना जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए है। तो हमारे हित के लिए तो हमें मोदी जी अभी तक समझ में आए और आगे भी हमें लगता है मोदी जी ही हैं। इसके अलावा हम किसी विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलने वाले हैं। 400 पार के नारे में महिला शक्ति कितना साथ है मोदी जी के? 100% मैं भी उनके साथ हूँ और जो मोदी जी ने सिख फैमिली के लिए, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मोदी जी के फेवर में बिल्कुल हूँ क्योंकि उन्होंने जो सिख फैमिली के लिए किया है ना वो शायद कोई नहीं कर सकता। जैसे समझा जाए डिटेल में, जैसे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जो लाल, जो उनके बेटे थे, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो वो अभी तक किसी को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मोदी जी, योगी जी ने ये वीर बाल दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। 100%
100% पूरा सिख योगदान पूरा मोदी जी के साथ है। तो हम मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार 200 पार होना मुश्किल है, 400 पार तो भूल जाइए। नहीं तो ये तो मुझे लग रहा है 800 पार ही चला जाएगा। 400 तो बहुत भूल जाए, मुझे लग रहा है 800 जाएगा। मतलब 543 बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसा क्या विशेष है मोदी जी में, खास क्या है? मोदी जी ने इतनी विशेषताएं हैं कि जो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब अगर हम उसको शब्दों में बताने बैठेंगे तो शायद रात हो जाएगी। तो मोदी जी ने इतनी योजनाएं जो महिलाओं के लिए की हैं, महिलाओं के लिए जो किया है, तो शायद शब्दों में कहना तो बहुत कम है। तो उसको ना ही एक्सप्लेन करा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसके लिए हमें टाइम बहुत कम पड़ेगा और विशेषताएं ज़्यादा हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टो आया है उसमें नारियों को बड़ा ध्यान दिया गया है, यानी महिला सम्मान पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को वो अट्रैक्ट करने की, लुभाने की कि महिला वोटर हम पर आए। क्या जा रहा है? वो चाहे जो मर्जी कर लें, पर जो हमारा जो साथ है, सहयोग है सबका, वो मोदी जी के लिए है। हम बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल हम बच्चे नहीं हैं। वो सब किसी समझते के हैं। लालच में आ जाएंगे, सब समझते हैं। किसी के फुसलाने पे फुसल जाएंगे। अच्छा बुरा अब हम लोग भी समझने लगे, इसलिए वो फुसलाने की कोशिश ना करें। हम लोगों का वोट मोदी जी के साथ। कुछ कहना चाह रही थी आप? नारी शक्ति जो विधेयक पास हुआ है, जो पिछले 40 सालों से नहीं पास हो पा रहा था, जो पारित नहीं हो पा रहा था, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। जो हम महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है उन लोगों ने। तो उन्हें कहे जो बहनें काम करेंगी वो पुरुषों से कम नहीं है, और वो बहनें भी, उनको भी विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहनों का पूरा योगदान है। इसलिए उन्हें 33% जो 40 सालों से नहीं पारित हो पा रहा था, वो उन्हें अभी कराया है। तो महिलाओं को तो उन्हें पूरा सम्मान दिया है ना। और राहुल गांधी जो बोलते हैं वो तो परिवारवाद के चक्कर में, पारिवारिक उनकी राजनीति थी तो वो आगे बढ़ते चले गए। उनसे पूछिए ना कि वोट के वो आलू, गन्ने से आलू उगाते हैं, मिट्टी में सोना उगाते हैं। आप कुछ सोचिए ना, वो हमारे देश का क्या कल्याण करेंगे। नहीं, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरा विपक्ष एक बात कर रहा है कि लोकतंत्र बचाओ तो मोदी जी को हटाओ, संविधान बचाना है तो मोदी जी को हटाना, तो तमाम ऐसी बातें। उस 56 इंच जिसका सीना चौड़ा है, उससे लड़ने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया। ठीक है, गठबंधन कर लिया उन लोगों ने, सब कर लिया। जो एक पक्ष हो के भी उनको नहीं हरा पा रहे, तो इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना कमजोर है। आपसे मैडम जान लूं, क्या नाम है आपका? बता दीजिए। नाम बता दीजिए। रंजना अरोड़ा जी। किस तरफ वोट जा रहा है इस बार? मोदी जी की साइड में। मोदी जी की तरफ जा रहा है क्या? अच्छा, आप इधर मैं मिलना चाहिए। तो क्या मतलब विशेष लग रहा है मोदी जी में? ऐसा क्या खास है जो आप इधर की तरफ रुख कर रहे हैं? मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया और सुरक्षा बहुत दी है उन को, तो इसलिए महिलाएं और पूरा भारत उनके लिए बहुत खुश है मोदी जी के लिए। मतलब तिवारा प्रधानमंत्री बना रहा है? जी हाँ। लग रहा है 400 पार हो रहा है, तिवारा प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर कुछ और जनता बदलाव चाह रही है? जनता बदलाव क्यों चाहेगी? जब प्रॉपर वे में चल रहा है 2014 से जो बदलाव चाहिए था जनता को, वो 70 सालों में जो नहीं हुआ था, वो बदलाव उन जनता को 2014 के बाद से मिला। तो वो अपने आप को पुरानी परिस्थितियों में क्यों डालना चाहेगी? वो चाहेगी कि और तरक्की, देश हमारा विकसित हो। जिस तरह की महिलाओं को पिछड़ा वर्ग, जितना कि देखा जाए देश में 90% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वो लड़कियों का पढ़ाई लिखाई में और महिलाओं का पढ़ाई लिखाई में अच्छा सही वर्क हो रहा है, और महिलाएं आगे बढ़ रही। जो कि देखिए पुलिस में नहीं थी, पुलिस में गई, आर्मी में गई, सैन्य बल में गई, पायलट भी हो रही। महिलाओं में आत्मबल बनना मोदी जी की वजह से। तो वो तो चाहेंगी कि जब मैं मजबूत हूँ तो मैं अपनी बच्चियों को मजबूत करूँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, बेटी हमारी ट्यूशन जा रही, कोचिंग जा रही, ये भरोसा नहीं था कि बच्चा मेरा लौट के सुरक्षित, वो भी बेटी खासकर घर आएगी कि कहीं सामूहिक दुष्कर्म में फंस जाएगी, बच्ची नहीं भी आएगी। इस तरीके की कृत्यों से हमें बचत मिली है। तो महिलाएं चाहती हैं कि मैं मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखूं, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारा देश बहुत मजबूत हो सके। फिर जो लुभाने की कोशिश की जा रही है मैनिफेस्टो के द्वारा, तमाम नारियों के लिए तरह की योजनाएं, 1 लाख रुपए सालाना और आधी आबादी पूरा न्याय, तमाम तरह की गारंटी दे रहा है। देखिए 1 लाख अगर कायदे में देखा जाए तो आप भी अगर अपना परिवार चलाते हो, मैं भी परिवार चलाती हूँ, आप पर महिला को पूरे देश में 1 लाख रुपए पर साल कैसे दे सकते हैं? किसी भी तरीके से दे, या तो उस आधार पर दे सकते हैं कि जैसे रॉबर्ट वाड्रा कुछ नहीं थे और अरबों की संपत्ति के मालिक हुए,
इस तरह वो देश की महिलाओं को जरूर मजबूत बना सकते। जो उन्होंने 70 साल में उनके पूर्वजों ने, उनके ही किए हुए परिवारवादों ने, लोगों ने जो पैसा जोड़ा है, वो उनके मन में महिलाओं के लिए अच्छी भावना है जो दान दे दें। अदरवाइज वो कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी को हरा नहीं पा रहे और वो सोचते कि आज भी महिलाएं उतनी पिछड़ी है जितनी 2014 के पहले थी। तो शायद मेरे भ्रम में आ जाएंगी और 2014 में मैं नहीं कर पाया था, मैं पुनः वो 2024 में कर सकूंगा और मैं मन भ्रमित करके महिलाओं से वोट ले लूंगा और दोबारा मैं अपनी सरकार बना सकूंगा। फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि महिलाओं को आत्मबल, आत्मसम्मान जो भी मिला है माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला और प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी की वजह से ही मिला। क्योंकि देखिए, महिलाओं को कहा जाता था कि पुरुष वर्ग का देश था। यहाँ पे उन्होंने आपके राशन कार्ड में प्राथमिकता महिला को दी, घर की रजिस्ट्री करनी हो तो महिला को दी। देखिए, जो मोदी जी की आ रहे हैं, मैंने सुना है जैसा कि मकान मिल रहे हैं मोदी योजना के अंतर्गत, वो भी महिलाओं के नाम मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। तो जब महिलाओं को अपनी स्थिति का पता चला कि मैं भी कुछ हूँ, जैसा कहा जाता था 33% महिलाओं की आधी आबादी है, महिलाओं को पूरा अधिकार है, मातृशक्ति में मजबूत है, लेकिन कहने की बातें थी, उनको किसी ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया था। वो किया माननीय मोदी जी ने। जब महिलाओं को ये महसूस हुआ कि नहीं, मेरी भी प्राथमिकता उतनी ही है, मैं भी उतनी सहभागिता समाज में हूँ, तो वो भी चाहेंगे कि मैं 2024 में तीसरी बार 400 का पार, जैसा कि माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, हम देशवासियों से आह्वान किया है कि इस बार आप एक बार और हमारे लिए, हम पर भरोसा जताएं, 400 के पार दे। तो मैं अपना और अपने साथ में जितनी भी समाज में मिल रही समाज सेविकाएं और भी निम्न वर्ग की महिला, उन सबसे आग्रह निवेदन करती हूँ कि इस बार 400 पार का नारा हमें उनकी बात को मानना, जैसा उन्होंने हमारे लिए किया। फिर राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी की तो विदाई हमने 14 में करवाई दी थी मोदी जी ने, और वो कंटिन्यूअस अभी चलती रहेगी, क्योंकि 2047 तक का जो नरेशन माननीय मोदी जी का है देश के प्रति, वो हमें अभी पूरा करना है और उसमें उनका सहभागिता भी करनी है। अगर हम महिलाएं उस सहभागिता में बराबर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे, तभी 2047 तक कुछ हो पाएगा। और तब तक तो मुझे लगता है ये जो युवा 43 वर्ष के थे, अब 52 वर्ष के हो गए, तब तक 62 क्रॉस कर जाएंगे और 65 के बाद तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, काम खत्म है उनका। तो राहुल गांधी का भविष्य तय कर दिया? हाँ, बिल्कुल ओके, उनका काम खत्म है, उनका कुछ नहीं होना है, बस जो होना था हो चुका। तो ये जो है महिला शक्ति हमारे बीच में थी, मातृशक्ति हमारे बीच में थी, लोकसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट तौर पर बात की। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आ देते हैं।